थे। इन माइकों की लीड निकाल दो, बस पीछे से लीड निकाल दो। श्री राधे, अब सही। बांके बिहारी लाल की मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्तवांचित कल्पतरु तड़िदुत विनिदित पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की हम वंदना करते हैं। दूराचल से पधारे हुए सभी भक्तगण, करुणामयी ममतामयी मेरी माताएं बहनें, मंच पर विराजित हमारे आचार्य जी एवं संगीत बंधु, सहयोग के रूप में सभी विप्रगण, भक्तगण, आप सभी का इस व्यासपीठ से मैं अभिवादन करती हूँ। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जिते, एक जन्म का नहीं, न जाने कितने जन्मों के पुण्य एकत्रित होकर के उनका उदयकरण होता है। ये मैं नहीं कह रही, भागवत में श्लोक कह रहा है, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जिते। जब कई जन्मों के भाग्य उदय होकर के उसका पुण्य हमें मिलता है, उस पुण्य में हमें ठाकुर जी की महिमा, ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। जितने भी श्रोतागण यहाँ विराजमान हैं या अपने अपने घर में YouTube के माध्यम से हरि नाम, हरि चर्चा, प्रभु कथा, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा श्रवण करके जो आनंद ले रहे हैं, वो भी ये ना समझे कि हमें ऐसे ही प्राप्त हो गया। जब आपके समस्त जन्मों के पुण्यों का उदयकरण होता है, तब कहीं जाकर के हमें हरि चर्चा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होता है। आज कथा का षष्ठ दिवस, छठवां दिन, मेरे ठाकुर की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं और सुंदर कथाओं को श्रवण करने के लिए, कथाओं को श्रवण करने के लिए अपनी जिह्वा को पवित्र करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक जिह्वा पवित्र नहीं होगी, हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा। क्योंकि जिह्वा ही तो है जो हरि नाम कीर्तन करवाती है, और जब तक मुख से हम हरि नाम चर्चा ना करें, तब तक हमारा हृदय में पवित्रीकरण नहीं हो सकता। तो इसीलिए 2 मिनट का हरि कीर्तन सभी भक्तगण करेंगे मेरे साथ में। ऐसा भाव बनाएंगे कि हे प्रभु, मैं देखूं जिस ओर सखी सामने मेरे सावरिया, मैं देखूं जिस ओर सखी साम
सामने मेरे सांवरिया। मैं देखूं जिस और सखी सामने मेरे सांवरिया। देखूं जिसे और सखी सामने मेरे सांवरिया। सांवरिया मेरा सांवरिया। सांवरिया मेरो सांवरिया। सांवरिया मेरा सांवरिया। सांवरिया मेरो सांवरिया। मैं देखूं जिस और सखी सामने मेरे सांवरिया। देखूं जिसे और सखी सामने मेरे सांवरिया। तालियां बजाते हो हरि नाम बुखार में कैसे लेते हो हरि बोल। जय हो प्यारे की। प्रेम ने मुझको जोगन बनाया। प्रेम ने मुझे को जोगन बनाया। प्रेम ने मुझको प्रेम ने मुझको जोगन बनाया। प्रेम ने मुझे को जोगन बनाया। तन को फूका और मन को जलाया। तन को फूका और मन को जला। तन को फूका और मन को जलाया। मन को फूका और मन को जलाया। प्रेम के दुख में प्रेम के दुख में डूब गया दिल। जैसे जल में कागरिया। दुख में डूब गया दिल। जैसे जल में कागरिया। मैं देखूं जिस और सखी सामने मेरे सांवरिया। देखो जिस और सखी सावन मेरे सांवरिया। जय हो श्याम प्यारे की। रो रो कर हर दुख है सहना। रो करे हर दुख है सहना। जब भक्ति के मार्ग पर चलोगे ना तो दुनिया नाना प्रकार से प्रताड़ित भी करती है। वो हमें दुख प्रतीत होता है,
प्रतीत होता है, लेकिन उस दुख में भी, उस प्रताड़ना में भी जब आंखों से आंसू आते हैं ना, तो हे गोपाल, उस प्रताड़ना में भी, उस दुख में भी दुनिया याद ना आए, बस मुझे तू ही याद आए। रो रो कर हर दुख है सहना, रो कर हर दुख है सहना, रो रो कर हर दुख है सहना, रो रो कर हर से बताओ कैसे बिछाड़ी पिए के मुख से बांसुरिया। मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मेरे सावरिया, मैं देखूं जिस और सखीरी सावन मेरे सावरिया। दुनिया कहती मुझको दीवानी, दुनिया कहती मुझको दीवानी, दुनिया कहती मुझको दीवानी, दुनिया कहती मुझको दीवानी। कोई न समझे प्रेम कहानी, कोई न समझे प्रेम कहानी, कोई न समझे प्रेम कहानी, कोई न समझे प्रेम कहानी। कान्हा कान्हा रटते रटते, कान्हा कान्हा रटते रटते अब तो हो गई बावरिया, रटते रटते अब तो हो गई बावरिया। मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मेरे सावरिया, मैं देखूं जिस और सखीरी सावन मेरे सावरिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ 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 हे मुरली मनोहर श्याम एक बार चले आओ हे मुरली मनोहर श्याम एक बार चले आओ जय राधे 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 जय राधे 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 दोनों हाथों की सेवा करते हुए मन क्रम वचन से राधा रानी को याद करते हुए जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उस सच्चिदानंद भगवान को जिसमें कि सत्य चित्त और आनंद तीनों ही प्रकट होते हैं, ऐसे परम ब्रह्म को प्रणाम करते हुए हृदय में धारण करते हुए गोविंद की कथा में प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर कलकल निरादनी आनंदमयी कृपामयी रसमयी मेरे ठाकुर जी की कथा विगत 5 दिन से आप सभी श्रवण कर रहे हैं। लाला ब्रज में ब्रजवासियों को, सखाओं को, गोपियों को नाना प्रकार से क्रीड़ा करके उनके साथ में सभी को आनंद प्रदान कर रहे हैं। एक बार भी यदि कृष्ण किसी को भी नजर न आए तो गोपियां विचलित हो जाती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, एक बार की बात है, वृंदावन यमुना किनारे कन्हैया गाय चरा रहे थे और गाय चराते 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 न जाने क्या मन में आया कि कन्हैया ने अपनी कमर से वेणु को निकाला, बंसी को निकाला और वो बंसी सीधे होठों पे जा करके सुशोभित हो गई। और जैसे ही वेणु वादन किया
जो गोपी अपने अपने घर में कार्य कर रही थी ना, उस ध्वनि को सुन करके, उस मधुर आवाज को सुन करके कार्य करना तो भूल गई और कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। कोई वस्त्र पहन रही थी, पहनना भूल गई, दौड़ पड़ी। कोई भोजन बना रही थी, बनाते बनाते कानों में ध्वनि गई, खाना बनाना, भोजन बनाना छोड़ दिया, दौड़ पड़ी। कोई सासू माँ के पैर दबा रही थी, बोले महाराज अब पैर नहीं दबाएंगे, पैर को फेंक करके दौड़ पड़ी। उस बंसी में वो कशिश थी। गोपियों को प्रतीत होता था कि श्याम जब बंसी बजाता है, उस बंसी में हम सबका नाम ले लेके हमें घर से बुलाता है। सारी गोपियां आ गई और आज कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया। गोपियां कहती है कन्हैया से, मोरह धनम समय मां कुरमुरली एवं मधुरम नीर समेधोर श्याम कृशानुरप्यति कृष्तारताम। हे कन्हैया, आपसे बड़ी हमें शिकायत है। कन्हैया की आंखें खुली, देखा सामने समस्त गोपियां बैठी हैं, बड़े आनंद के साथ में। किसी का हाथ ऐसे है, कोई ऐसे करके बैठा है, तो कोई बड़े ध्यान से कन्हैया को देख रहा है। कन्हैया कहने लगे, आप सब कहां से आई, कब आई, क्यों आई? गोपियां मुस्कुरा के कहती हैं, वारे कन्हैया, पहले वेणु में नाम ले लेके हमें घर से बुलाते हो और अब पूछते हो कि आप यहां कर क्या रही हो। गोपियां कहती है, कन्हैया मुरहरधनम समय मां, ये जो तुम प्रातः काल वेणु वादन करते हो ना, ये कदापि मत किया करो। प्रातः काल आप वेणु वादन करते हो और उस वेणु वादन में सुन करके हम अपने घर का कार्य छोड़ देते हैं और तेरी ओर दौड़े चले आते हैं। फिर बाद में हमारी सासू माँ हमें ताने मारती है। इसीलिए हर घड़ी बंसी बजाओ, लेकिन समय के सुबह के वक्त आप ये वेणु वादन ना किया करें। कन्हैया मुस्कुरा के कहने लगे, वारी गोपी, आती खुद हो और इल्जाम हमारे ऊपर रखती हो कि हम बुलाते हैं। मैं बुलाने गया घर, बोले लाला आप काहे को बात बनावे जी, इतनी बड़ी जी बैरिन हमारी बंसी जो तेरे होटन पे साजे जी, हमारो ही नाम लेवे, हमें ही बुलावे। गोपियां कहती है, कन्हैया श्याम सुंदर सवेरे सवेरे रोज बंसी बजाया करो ना। अब वैसे एक बात कहे, इस गाने में पीछे शब्द आया करोना। अब तो कोरोना नाम लेने से भी डर लगता है महाराज। इस कोरोना ने पूरी दुनिया तो तबाह कर दी है। बेचारा जो धनवान था वो कंगाल हो गया, और जो पहले से बेचारा दाल चटनी रोटी खा रहा था वो बेचारा वैसे मर गया। किसान की तो जय ठाकुर जी की वैसे ही हो गई है। बचा कौन? साधु संत बेचारे, व्यास बेचारे ठाकुर जी की कथा करते थे, जगह जगह जा करके बेचारा अपना दाना करके लाते थे बेचारे, वो भी एक कमरे में बंद कर दिए गए। वो लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन। चर्चा नहीं आती, लेकिन वो भजन में जब आया ना कि श्याम सुंदर सवेरे
सवेरे रोज बंसी बजाया करो ना। तो कोरोना याद आ गया। अच्छा, यहाँ गोपियां क्या कह रही हैं कि रोज प्रातःकाल बंसी बजाया करो ना। अब कन्हैया को समझाना चाहती है, मानो कन्हैया को डांट करके कह रही हो, ये जो तुम प्रातःकाल बेड़ू वादन करते हो ना, बिल्कुल मत किया करो। ये बेड़ू वादन में आने के बाद में हमारी सासू माँ हमें बहुत ताने मारती है। और मानो अंतःकरण से आवाज आ रही हो, लाला ये तुम वेणु वादन बजाते हो ना, हम तो ये कहते हैं सवेरे ही सवेरे नहीं, हर समय बजाते रहो। हम तो आपके पास ही बैठे रहे, आपके पास से कहीं जाए ही नहीं, हमारा तो मन ही नहीं करता, हम तो सदैव तेरे पास बैठे रहे। कन्हैया धारणा समझ रहे हैं। प्रत्येक गोपी कृष्ण से प्रेम करती है, लेकिन एक दूसरे से जलती है, क्योंकि सामने वाली भी गोपी प्रेम करती है। बोले ये क्यों करती है? बोले हम इससे ज्यादा करेंगे, इसलिए कन्हैया हमारी ओर आकर्षित होंगे। तो जलन है। क्या कहती हैं? चाहे बंसी बट जाओ, चाहे यमुना तट जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, लेकिन हे लाला तुम सिर्फ राधा के घर मत जाया करो, क्योंकि जब भी आपका नाम लिया जाता है राधा जी को साथ में जोड़ लिया जाता है, हमें बड़ी जलन होती है। कन्हैया मुस्कुराते हैं। कन्हैया कहते हैं, ओ गोपी अब हमारी बात सुनोगी? गोपियाँ मुस्कुरा के कहती, लाला इंतजार तो इसी बात का था कि तू मुख से कुछ बोले, कुछ कहे, हम सुने। बोले तो सुनो, हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो प्रातः काल से यहाँ मेरे पास बैठी हो ना, और बैठे बैठे आपको रात्रि हो गई, इतनी अर्धरात्रि में अपने अपने घर को छोड़ करके आना, अपने अपने पति को छोड़ करके आना, ये पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है। और आप अपने पतियों को छोड़ करके पराये पुरुष के पास आई हो, ये शोभनीय नहीं, अच्छे लक्षण नहीं, अच्छे विचार नहीं। क्योंकि तुलसीदास बाबा कहते हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा,